हेलो एवरीबॉडी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है द यूरोलैंड इंग्लिश क्लासेस में। तो आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द गाइड। दोस्तों, द गाइड एक बहुत ही फेमस नॉवल है जो कि लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा। गाइस, ये वो नॉवल है जिसकी वजह से R.K. नारायण ने 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीते हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिला है। अगर बात करें R.K. नारायण का, तो इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। वैसे इन्होंने मालगुडी नामक एक फिक्शनल प्लेस को अपना सेटिंग रखा है और अपने मैक्सिमम वर्क्स में इन्होंने मालगुडी को रिप्रेजेंट किया है। इनफैक्ट द गाइड एक फेमस मूवी भी है जिसमें देवानंद ने बहुत अच्छा वर्क भी किया हुआ है। तो अगर आप चाहें इस मूवी को देखना तो आप देख सकते हैं। इट इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक मूवी। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे कि द गाइड के कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। तो दोस्तों, जो इस नावल का सेंटर हीरो है वो है राजू। और राजू जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। बेसिकली उनके पापा एक रेलवे स्टेशन पे एक स्टॉल चलाते थे, एक दुकान चलाते थे। तो ही वाज अ सन ऑफ अ वर्कर, अ वेंडर, जो कि रेलवे स्टेशन पे अपना एक दुकान चलाता था, एक छोटा सा स्टॉल चलाता था। बाद में वो इंटरेस्टेड हो जाता है टूरिज़्म की ओर और टूरिस्ट गाइड बन जाता है, लोगों को गाइड करता है। और लास्ट के फेज़ में ये देखा जाता है कि राजू लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है, वो महात्मा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं द गाइड इसीलिए इस टाइटल को भी चूज़ किया गया है क्योंकि वो लोगों को गाइड करता है, आइदर एज अ टूरिस्ट गाइड और एज अ महात्मा। बात करें सेकंड कैरेक्टर का, तो रोजी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है। वो वाइफ है मार्को की और बहुत ही इंटरेस्टेड है डांसिंग में और शी इज़ कंसिडर्ड एज द सेंट्रल हीरोइन ऑफ दिस नॉवल। रोजी के हस्बैंड जो हैं वो तीसरे कैरेक्टर के रूप में हैं जिसका नाम है मार्को। पूरा नाम आप मार्को पोलो कह सकते हो, जो कि स्कॉलर हैं। वो पुरानी चीज़ों के बारे में इन्वेंट करते हैं, खोज करते हैं। एक राइटर हैं और वो सिविलाइजेशन के बारे में वो सर्च करके और लिखते हैं। साथ ही राजू की एक दोस्ती हो जाती है एक विलेजर से, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है वेलन। राजू के साथ एक और दोस्त है जो उसके फर्स्ट फेज़ में एज अ टूरिस्ट गाइड उसका मदद किया करता है। एक टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम है गफूर। और कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जैसे राजूज़ फादर, राजू की मदर एंड राजू के अंकल। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका राजू के कैरेक्टर्स, नहीं, द नॉवेल में जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। तो इस ऑडियो क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इसकी थीम क्या है और इसकी कंप्लीट स्टोरी क्या है, समरी क्या है इसकी। तो दोस्तों, थीम तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पर्सन जो कि एक रेलवे राजू के नाम से फेमस है, जो कि लोगों को गाइड करता है एज अ टूरिस्ट गाइड, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है एज अ महात्मा हु गाइड्स पीपल टू देयर सेलिवेशन। लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोगों को अच्छी सलाह कैसे देता है। तो आज हम लोग इसकी स्टोरी को फोकस करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजू एक महात्मा बन जाता है। तो बात उन दिनों की है कि राजू एक नदी के किनारे एक पुरानी मंदिर में रहता है। थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, महात्मा है, बाबा की तरह दिखता है, वो दाढ़ी बाल बढ़ा लिया है।
अब उस गांव में बगल का जो एक गांव है, तो उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है वेलन। और वो जो वेलन है वो राजू को बहुत रिस्पेक्ट करता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो राजू को बहुत ट्रस्ट करता है। और ट्रस्ट क्यों ना करे, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक रीज़न भी है। कि एक बार की बात है कि वेलन की जो सिस्टर है वो मैरिज के लिए अग्री नहीं कर रही थी, वो शादी के लिए मान नहीं रही थी। तो जो हमारा कैरेक्टर है वेलन, तो उसे एक स्मॉल विलेज मंगला गांव का है जो कि साउथर्न इंडिया का है। तो मंगल गांव का ये कैरेक्टर है, अपनी बहन को लेकर आता है राजू के पास। और राजू उस लड़की को कन्विंस करता है, उसे समझाता है कि गृहस्थ जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी जीवन से रियल प्लेजर मिल सकता है। और इतनी बारीकी से राजू उसे समझाता है कि वो मोटिवेटेड हो जाती है और लास्ट में अग्री कर जाती है शादी करने के लिए। और इसके बाद वेलन बहुत खुश होता है और वो खुलकर राजू का प्रचार करता है कि एक महात्मा जी आए हुए हैं जो ओल्ड टेम्पल में रहते हैं। और एक तो काम भी उन्होंने किया था कि इनकी सिस्टर रेडी हो गई थी, तो जिसकी वजह से राजू बहुत फेमस हो जाता है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन की बात है कि अब सारे लोग बहुत ट्रस्ट करने लगते हैं बाबा पे। रोज़ लोग आते हैं इनके पास लेक्चर सुनने के लिए और राजू उन सबों को लेक्चर सुनाता है। लेकिन वो फ्लैशबैक में खो जाता है, वो देखता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया। दोस्तों, राजू की जो फर्स्ट फेज की कहानी है वो फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में जब मालगुडी स्टेशन बन रहा था तो राजू अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। उसके पापा को रेलवे स्टेशन पे एक दुकान मिल गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से उस दुकान को चलाया जाता था राजू के पापा के द्वारा, और मम्मी उसकी कोऑपरेट करती थी, मदद करती थी। अब कुछ दिनों के बाद पापा उनको छोड़ के चले गए, उनका डेथ हो गया। तो उनकी मम्मी ही उनका सारा ध्यान रखती थी। और बाद में कुछ ऐसा होता है कि मम्मी भी जब शॉप पे टाइम नहीं दे पाती है तो राजू खुद शॉप को हैंडल करता है और धीरे धीरे वो शॉप पे सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है जो कि रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट लोगों का। जैसे वो मैगज़ीन रखता है, ईटिंग फूड, वाटर बॉटल, वो सारी चीज़ें रखती है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे एक वेंडर शॉप देखते होंगे, वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट करने लगता है। जब लोग रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो राजू जो है, और लोग राजू से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुझे XYZ प्लेस पे जाना है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। और वो लोगों को बहुत हैप्पीली बताता है कि इस डायरेक्शन से आप जाइए, आपको वो जगह मिल जाएगा, वो स्पॉट मिल जाएगा। और धीरे धीरे वो देख पाता है कि वो टूरिस्ट गाइड के रूप में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, अपने आप को टूरिस्ट गाइड समझने लगता है। और पहले तो लोगों की फ्री मदद करने लगता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि इस काम में इसका मन लगने लगा, तो वो लास्ट में अल्टीमेटली अपने आप को एक टूरिस्ट गाइड ही बना देता है और पेड टूरिस्ट गाइड बन जाता है। मतलब इसके लिए उसे पेमेंट भी मिलता है। क्योंकि उसको शॉप भी चलाना था, तो उसने ऐसा किया कि किसी कूली के हाथों अपने शॉप को दे दिया कि भाई अब तुम आज से शॉप चलाओ, और वो कम्प्लीटली एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है। जो भी लोग आते हैं वो राजू को ढूंढते हैं कि राजू कहाँ है, वो हमें गाइड करेगा। और ये सारे लोगों को गाइड करता है। ये धीरे धीरे इतना फेमस हो जाता है, इतना अच्छा काम करने लगता है कि ये हर तरह की एडजस्टमेंट लोगों को कर देता है उसके टूरिज़्म के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह विज़िट करवाने के लिए। इनफैक्ट इसकी दोस्ती गफूर के साथ हुई है। तो गफूर भी टैक्सी लेके हमेशा तैयार रहता है। जब भी कोई आता है और कहीं घूमने का विश करता है तो ये गफूर को कांटेक्ट करता है और गफूर को लेकर हर जगह, वो सारे जगह पे जाता है। राजू इतना स्मार्ट हो जाता है इस वर्क में कि वो किसी भी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन से उतरते ही पहचान लेता है कि ये व्यक्ति किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और ये इसको कितना पेमेंट कर सकता है। सोचिए कितना वेटरन, कितना अच्छा बन जाता है टूरिस्ट गाइड।
अब एक दिन की बात है कि मालगुडी स्टेशन पे एक कपल उतरते हैं, मार्को और रोजी। इनफैक्ट मार्को के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया और रोजी के भी बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो ज्यों ही वो उतरते हैं, वो राजू से मिलते हैं। राजू उन्हें कहता है कि बोलिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, कहाँ घूमना चाहेंगे आप। तो सबसे पहले रोजी जो कहती है, राजू से कहती है, इज़ देयर एनी कोबरा डांस, क्या यहाँ पे कोई कोबरा डांस देखने को मिल सकता है। तो राजू कहता है कि हाँ, इनफैक्ट मैम आई कैन एडजस्ट फॉर यू, मैं आपके लिए एडजस्ट कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद सबसे पहले वो होटल रूम लेके चला जाता है, इन लोगों को वहाँ पे ठहराता है और रोजी को लेकर वो एक कोबरा डांस के पास चला जाता है, जहाँ पे एक स्नैक मास्टर जो है वो एक कोबरा को डांस करवा रहा था। अब होता कुछ यूँ है दोस्तों कि जब वहाँ पे कोबरा डांस कर रहा होता है तो साथ ही साथ रोजी भी उसके धुन में वो भी रमने लगती है और वो भी थोड़ा बहुत डांस करने लगती है। इस चीज़ को देखकर राजू समझ लेता है कि नो डाउट ये इंटरेस्टेड है, कोबरा डांस, ये डांस में बहुत इंटरेस्टेड है। और यही कारण है कि वो कहता है कि मैम आप तो बहुत अच्छे डांस करते हो, शायद आप डांसर बनना चाहते हो। और ये बातें इम्प्रेसिव लगती है रोजी को, और एज अ फ्लैटर चापलूस की तरह उसने ये बात बोला था और ये उसे अच्छा लगा था। अब जो मार्को है, उसका हस्बैंड, वो अपना रिसर्च वर्क में बिज़ी है, अपने बुक राइटिंग में बिज़ी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब पूरे टूरिस्ट की बात हुई, जब राजू रोजी को लेके इधर से उधर जाने लगा, मार्को को लेके इधर उधर से जाने लगा, तो उनका अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि राजू रोजी को छोड़ने उसे होटल रूम तक जाता है और इनफैक्ट वो रोजी को लेकर होटल रूम से भी आता है, जबकि मार्को अपने रिसर्च में हमेशा बिजी रहा करता है। बीच में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वाइफ और हस्बैंड में कभी कभी अनबन भी हो जाती है। इनफैक्ट मार्को ने कभी रोजी को समझा ही नहीं, क्योंकि रोजी एक डांसिंग फैमिली से आती है, उसकी मम्मी डांस करती थी और उसकी बहनें डांस करती थी। तो इनफैक्ट मार्को उतना टाइम अपनी वाइफ को नहीं दे पाता है, उसकी विशेस का ख्याल नहीं रख पाता है, और यही कारण है कि रोजी अट्रैक्टेड हो जाती है राजू की ओर, चूँकि राजू उसको अप्रिसिएट करता है कि मैम आप बहुत खूबसूरत हो, आप अच्छी डांस कर सकते हैं, लाइक दिस। फाइनली एक बार ऐसा होता है कि दोनों वाइफ हस्बैंड की लड़ाई हो जाती है और हस्बैंड गुस्सा होकर उसे वहीं मालगुड़ी पे छोड़कर वो वापस मद्रास चला जाता है। अब चूँकि ये यहाँ पे छूट गई थी, तो ये राजू को कांटेक्ट करती है और कहती है, राजू अब तुम्हें मुझे संभालना होगा, मैं क्या करूँ। फिर राजू कहता है कि ओके मैम, मेरा घर तो है, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर पे रहिएगा। चूँकि ये घर पे आ जाती है और इस तरह से यूँ एक लेडी का घर पे रखना सोसाइटी तो कभी अलाउ नहीं करता है, और यही कारण है शुरू में तो उसकी मम्मी बोलती नहीं है, लेकिन बाद में उसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि भाई रोजी को यहाँ रखना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन वो उसके बात में नहीं मानता, उसके बातों को नहीं मानता। वो रोजी के प्यार में खोया हुआ अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है, और लास्ट में रोजी की मम्मी जो है वो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ वो चली जाती है मायके। दोस्तों, यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है। रोजी और राजू दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हैं। अब राजू रोजी को डिसाइड कर लेता है कि इसे एक बढ़िया डांसर बनाएगा। इसके लिए वो एक भारतनाट्यम के एक डांस टीचर को इनवाइट करता है और रोज़ रोजी को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। अब रोजी भी रोज़ प्रैक्टिस करती है अपने कमरे में। एक बहुत ही बड़ा नटराज गॉड जो हैं, डांस के जो गॉड हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा स्टैचू, मूर्ति लगाया जाता है। उसके बाद उसको रोज़ अगरबत्ती दिखाती है और रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करती है, और भारतनाट्यम की बहुत ही खूबसूरत डांसर ये बन जाती है रोजी। अब क्या था कि ये डांस तो सीख ली थी, लेकिन अब इसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे ये परफॉर्म करके लोगों को दिखा सकती थी। तो बगल के एक स्कूल में, जहाँ पे राजू का भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। राजू सोचता कि क्यों ना वहाँ जाकर और बात किया जाए। वो जाकर और स्टूडेंट्स के लीडर से बात करता है
कि आपको अपने प्रोग्राम में एक भारतनाट्यम भी डांस ऐड करना चाहिए। उससे आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। बहुत डिस्कशन के बाद लोग मान भी जाते हैं और रोजी को पहला प्लेटफॉर्म मिल भी जाता है डांस के लिए। अब देखा ये जाता है दोस्तों कि द डे व्हेन द प्रोग्राम वाज टू हैपन, रोजी स्टेज पे जाती है और बिल्कुल दिल से नाचती है। वो इतना अच्छा डांस करती है भारतनाट्यम का कि सारे लोग इसके फ़ैन हो जाते हैं, और इतनी अच्छी डांस की कि लोगों ने इसे एक ही दिन में पहचान लिया था। तो उस दिन से इसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है और उस दिन से राजू इसका नाम चेंज करके रोजी से नलिनी रख देता है। नलिनी नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि नलिनी का मतलब होता है द बेस्ट डांसर ऑफ भारतनाट्यम। अब इसके बाद राजू एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है जो रोजी के लिए प्रोग्राम्स और शोज को बुक करना शुरू कर देता है। अब रोजी भी फायर्ड बाय एम थी डांस के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। वो भी हमेशा डांस के लिए तैयार रहती थी। अब बहुत सारे लोग रोजी को बुकिंग करने लगे डांस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। रोजी और राजू दोनों धीरे धीरे रीच भी होने लगे। रोजी ने इनफैक्ट अपना एक मैनेजर भी रख लिया था, एक ध्यान रखने वाला, जिसका नाम है मनी। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद एक हाइट पे इन लोग पहुंच जाते हैं पॉपुलैरिटी का। इनके घर में गाड़ी, बंगला, मोटर, चाकर सब कुछ हो जाता है एंड दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। लेकिन राजू जो है वो अपनी मनी अर्निंग्स में इतना खोया हुआ है कि वो रोजी के बारे में भी ध्यान नहीं रख पाता। एट द सेम टाइम रोजी भी धीरे धीरे अब क्या है कि डांस से उसका इंटरेस्ट कम होने लगा था, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होने लगी थी, जिसकी वजह से वो सारी क्लाइंट्स को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाती है डांस की। और ये कारण है दोनों के बीच एक झगड़ा पैदा होने लगता है। झगड़ा पैदा होने लगता है तो नो डाउट राजू थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करने लगता है, और इसके बाद होता ऐसा है कि दोनों के बीच थोड़ा सा फ्रैक्शन बढ़ने लगता है। इसी बीच एक और भी घटना घटती है कि जो मार्को था, चूँकि रोजी के साथ उसका कनेक्शन टूट गया था, तो वो चाह रहा था कि रोजी के जो भी जेवरात है तो वो सारी चीज़ें इसको वापस कर दिया जाए। तो वो एक लेटर लिखता है रोजी के नाम पे, रोजी को वो भेज देता है। अब ये लेटर रिसीव करता है राजू और वो देखता है कि मार्को ने भेजा है रोजी को, तो ये डर जाता है कि कहीं ये पुराना प्यार उसका पति के प्रति जाग ना जाए रोजी का। इसीलिए वो उस लेटर को छुपा देता है और रिसीव उसके फॉल्स हैंड राइटिंग से कर लेता है, रोजी के फॉल्स हैंड राइटिंग से, और वो चला जाता है, उसे फिर वापस भेज देता है। बाद में ये फॉर्जरी करने की वजह से, फॉर्जरी सिग्नेचर बनाने की वजह से इस पे वारंट हो जाता है, पुलिस इसे अरेस्ट करने के लिए चली आती है। अब जब रोजी को पता चलता है तो फिर रोजी को गुस्सा आता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, फिर भी वो इसे छुड़ाना चाहती है। द बेस्ट लॉयर को ये बुलाती है कोलकाता से, और बहुत सारा टाइम भी लग जाता है उसको रिलीज़ करवाने में, लेकिन तब तक राजू को जेल हो जाती है और वो उसे रिलीज़ नहीं कर पाती है। जब राजू जेल में होता है तो इधर देखा जाता है कि रोजी जो है वो ना ही मार्को के पास जाती है ना ही राजू के पास रह जाती है, फिर से ये वापस मद्रास मूव आउट कर जाती है। अब ये राजू जो है ये जेल में ही डिसाइड करता है कि जब मेरी टाइम ख़त्म हो गई फिर से मैं वापस जाऊंगा। जब इसकी वो जो पनिशमेंट का ईयर था वो ख़त्म होता है, फिर वो बाहर आता है, उसे पता चलता है कि रोजी भी चली गई है, मम्मी भी इसके साथ नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं वापस वो गांव नहीं जाऊंगा, और बाद में वो उसी मंदिर में रह जाता है जो मंदिर की जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। फिर ये देखने को मिलता है दोस्तों कि वहाँ पे वो बाबा बन जाता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने लगता है, लोगों को एक महात्मा के रूप में गाइड करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक टर्निंग ये है कि देखा ये जाता है कि एक बार बीच में उस गांव में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है, लोगों के पास राशन नहीं होता है खाने को, बहुत सारे लोग राशन के दुकान पे जाते हैं। चूँकि लोगों का डिमांड बढ़ जाता है तो राशन के दुकान वाले मनचाहे पैसे ऐंठने लगते हैं, और यही कारण है कि उस गांव में झगड़ा शुरू होने लगता है।
और जब झगड़ा शुरू होने लगता है तो फिर कोई आके राजू को बताता है कि बहुत झगड़ा हो रहा है, शायद पुलिस आने वाली है और पुलिस मामला को शांत करेगी। जब राजू को पता चलता है कि इस गांव में पुलिस आने वाली है, मंगल गांव में, तो फिर वो सोचता है कि कहीं पुलिस आएगी तो मेरा वो पुराना भेद ना खुल जाए कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं एक फोर्जरी सिग्नेचर किया हुआ एक मुजरिम हूँ जिसने जेल की सज़ा काट कर बाहर आया है। तो ये लोगों को एक लड़के के द्वारा मैसेज भिजवाता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर वर्षा करवाने के लिए बाबा कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिस लड़के के द्वारा ये मैसेज भिजवाया जाता है वो लड़का गांव में जाकर ये हल्ला कर देता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक बाबा फास्टिंग पे रहेंगे। अब इतना सुनना था कि सारे लोग आने लगते हैं बाबा के पास कि बाबा हम लोग के लिए ये करेंगे, क्या बाबा सचमुच में बारिश करवाएंगे। सारे लोग आने लगते हैं। फिर वेलन आता है और कहता है कि क्या बाबा आपने सचमुच में ये डिसाइड किया है। फिर बाबा उसको सारी स्टोरी नरेट करती है कि कैसे वो महात्मा बना और कहता है यार मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं भूखे कैसे रह सकता हूँ, मैं ओरिजिनल बाबा हूँ नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो आपको बाबा मान चुके हैं, आप भले ही कुछ भी बोलिए। फिर राजू अपने लास्ट के डेज़ में डिसाइड करता है कि चलो लास्ट में कुछ अच्छा ही करके इस दुनिया से जाते हैं। फिर वो 11 डेज़ के फास्टिंग पे रहना स्टार्ट कर देता है। वो हर रोज़ जाता है पानी में, घुटनों भर पानी में, हर रोज़ ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करता है कि यहाँ पे बारिश हो जाए। धीरे धीरे ये बात पूरे एरिया में फैलने लगती है, सारे लोग आने लगते हैं, जगह जगह से लोग आने लगते हैं, पूरा मेला लग जाता है, हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की मस्ती होती है, लोग अच्छे परचेजिंग करने लगते हैं, लोग अच्छे सेलिंग करने लगते हैं, सबकी ज़िंदगी अच्छी कटने लगती है। और ये जो राजू है वो अपनी ज़िंदगी में बस सिर्फ एक ही एम लेकर बैठा है कि अब अपने स्तर से कुछ भी ऐसा करके इस गांव में बारिश करवाना है। 2-4 दिन होता है, पब्लिक का सपोर्ट इन्हें मिलने लगता है, न्यूज़ चैनल्स वाले आते हैं, इन्हें और भी पॉपुलर बनाने लगते हैं। अब लास्ट में इसकी हालत बिगड़ने लगती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर आता है, पुलिस लोग आते हैं कि बाबा अपना ये जो आप फास्टिंग कर रहे हैं इस फास्टिंग को तोड़ दीजिए। लेकिन राजू किसी की बात नहीं मानता है। लास्ट डे एक ऐसा दिन आता है जब राजू चल नहीं पाता है, फिर भी लोगों की मदद से वो नदी तक जाता है। थोड़े से पानी की तलाश में, थोड़े से पानी की आस में वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और सोचता है, महसूस करता है कुछ बारिश की बूंदों को। ऐसा लगता है कि उसके थोड़ी देर में बारिश होने की आशा है। और ऐसा देखा जाता है कि 10 से 11 दिन से बाबा कुछ भी नहीं खाए हुए थे, तो वो वहाँ पे फेंटेड हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। और जैसे ये बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, बारिश झमाझम होने लगती है। फिर बाबा को अंदर मंदिर में लाया जाता है और उठाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन बाबा उठते नहीं हैं। वहाँ पे उसकी वो नलिनी जो थी, जिसे रोजी के रूप में हमने देखा, वो भी आती है, सारे लोग आते हैं और लोग कहते हैं कि चलो जो कुछ भी था, लेकिन अपने लास्ट लाइफ में भी यह एक अच्छा काम करके इस दुनिया से गया। तो ये कुछ बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। होप कि आप सबों को ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इस सारे ऑडियो लेक्चर्स को बढ़िया से सुनिए। फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द ही करवाता हूँ। ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग्स दोस्तों। हेलो एवरीबॉडी, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है।